आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो आयुपैक है ना वो बहुत पूछता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो एक चैप्टर है आपका क्लास 12th में चैप्टर नंबर 9 उसमें आयुपैक पूछता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। और ये क्वेश्चन मैक्सिमम 3 नंबर या 5 नंबर के आते हैं। तो आपको इसका आयुपैक लिखने का जो पूरा रूल है ना वो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है। आप देखेंगे मैंने 5-7 वीडियो में छोटी वीडियो करके उसको अच्छे से एक एक रूल को स्टेप बाय स्टेप कैसे उसका नाम लिखा जाता है उसको मैंने बताया है। यहाँ पे जो क्वेश्चन आए हुए हैं 2018 से 2021 तक में आयुपैक पर उस क्वेश्चन को मैं कराता हूँ। आप लोग देखिए कैसे किया जाता है। मैं उसको फिर से एक बार ट्राई करता हूँ कि कैसे आपको करना है। चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। पहला एग्जाम्पल है, देखिए एग्जाम्पल आयुपैक यहाँ पे लिखा हुआ पहला एग्जाम्पल है। मैं यहाँ पे सिर्फ नाम लिखता हूँ उसका K3Al C2O4 का होल थ्राइस, यही है। अब यहाँ पे देखें तो हम लोग अगर हमारे पास जो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड पर कोई भी आयन लिखा होता है तो ये कैटायन होता है। क्या होता है? कैटायन होता है। कैटायन का नाम हमेशा सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद एनायन का नाम लिखा जाता है। ये रूल है। कैटायन का नाम पहले लिखेंगे उसके बाद एनायन का नाम लिखेंगे। कैटायन का नाम क्या है तो यहाँ पे ट्राई नहीं लिखेंगे। पोटेशियम 3 बार है तो ये सिर्फ उसकी यहाँ पे जो चार्ज आता है ना उस चार्ज को बैलेंस करने के लिए लिखा गया है। अगर मैं एक एग्जांपल आपको समझाऊं, देखिए यहाँ पे ये K3 है, उसके बाद ये AlC2O4 का होल थ्राइस, ऐसा हमारे पास ये कोऑर्डिनेशन है। जब इसको हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा 3K पॉजिटिव और प्लस हमारे पास आ जाएगा AlC2O4 प्लस -3 चार्ज। ये हमारे पास आएगा इसका अगर हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे। तो बेसिकली अगर ये हमको ये कंपाउंड मिलता है तो इसी को तो हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। अगर ये अपने आयन में डिसोसिएट हो जाता तो इसको हम लोग डबल साल्ट बोलते हैं। डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सिर्फ यही डिफरेंस है कि हमारे पास जो डबल साल्ट होता है उसको हम लोग जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो अपने आयन में ब्रेक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग फिटकरी का फॉर्मूला जानते होंगे तो Al2SO4, यहाँ पे लिखे K2SO4 Al2SO4.24H2O, ये हमारे पास है। जब इसको हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 2K पॉजिटिव प्लस Al3 पॉजिटिव, Al पे 3 पॉजिटिव यानी 2Al है तो 2 हो जाएगा, SO4 डबल निगेटिव, उसके बाद 24H2O। यहाँ पर एक SO4 है तो यहाँ पर भी एक SO4। देखिए यहाँ पे ये अपने अलग अलग आयन में डिसोसिएट हो गया जिससे मिलके बना है। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसमें जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो आयन होते हैं, जो कंपाउंड होते हैं, जो लिगेंड होते हैं, इसको हम लोग लिगेंड बोलते हैं, इसको हम लोग सेंट्रल मेटल आयन बोलते हैं और इस स्पेस को हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है एक नंबर में कि व्हाट इज द सेंट्रल मेटल आयन, व्हाट इज द लिगेंड और व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, ये सब हमसे क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि कोई भी लिगेंड एक मेटल आयन से कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अटैच है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर या लिगेंसी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए तो 3 लिगेंड है यानी C2O4 के 3 हैं, लेकिन एक C2O4 -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट होता है यानी ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। जब 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा एक C2O4 तो 3 मिला के बनाएंगे 6। तो इस कंपाउंड की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 6। इसके पास जो सेंट्रल मेटल आयन है वो एल्युमिनियम है, जो लिगेंड है वो C2O4 है और इसको हम लोग बाइडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। डेंटेट बोलते हैं कि कोई एक लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, या ऐसा कहें कि डेंटेट को हम लोग दांत बोलते हैं। कोई भी लिगेंड जो होता है वो सेंट्रल मेटल आयन को कितने दांतों के जरिए पकड़े रखता है, उसी को हम लोग डेंटेट बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर मोनोडेंटेट की बात होगी तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 1 होता है और जो बाइडेंटेट होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। ट्राई होगा तो 3 होगा, ऐसे करके हम लोग बात करते रहते हैं। मैंने आपसे कहा था कि एक क्वेश्चन जो है कि अगर आपको पूछा जाए कि हेक्साडेंटेट लिगेंड का स्ट्रक्चर बनाएं तो आप सीधे, मैंने आपको बताया था बहुत पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे EDTA, एथिलीन डाइमीन टेट्राएसीटेट। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ EDTA एंड फुल फॉर्म। EDTA का फुल फॉर्म क्या होगा और उसका स्ट्रक्चर बनाओ, और ये कितने डेंटेट लिगेंड है तो हेक्साडेंटेट लिगेंड है यानी 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो इस तरीके से हम लोग बात करते हैं।
तो यहाँ पे बात समझ में आ गई कि हम लोग आयुपैक नेम पहले कैटायन का लिखते हैं, उसके बाद फॉलोड बाय एनायन। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम हो गया। अब उसके बाद हम लोग आते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हमेशा सबसे पहले नाम लिखा जाता है लिगेंड का। अगर लिगेंड एक से ज्यादा होंगे, ये सब याद कर लीजिएगा, जो मैं वर्डिंग बोल रहा हूं आप लोग लिखते जाइएगा। अगर एक से ज्यादा लिगेंड होंगे तो हम लोग नाम लिखेंगे अल्फाबेटिक ऑर्डर में। कौन से ऑर्डर में? अल्फाबेटिक ऑर्डर में। ये बात याद रखिएगा, अगर एक से ज्यादा लिगेंड आते हैं तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखा है। पहले ये माना जाता था, जब आयुपैक रूल 2004 के बाद, 2004 से पहले, ये तो 2004 में मॉडिफाइड हुआ है, 2004 से पहले ये माना जाता था कि अगर हमको आयुपैक नेम लिखना है तो लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे, लेकिन कंडीशन ये थी कि हम लोग निगेटिव आयन का पहले लिखते हैं, पहले निगेटिव लिगेंड, उसके बाद न्यूट्रल, और उसके बाद हम लोग लिखते थे पॉजिटिव लिगेंड का। तो इस तरीके से लिखते थे। लेकिन 2004 के बाद मॉडिफिकेशन हुआ है, तो हमको ये कहा जाता है कि हम कोई भी लिगेंड हो, हमको उसको चेक नहीं करना है कि निगेटिव है, पॉजिटिव है, न्यूट्रल लिगेंड है। हमको सिर्फ उसका आयुपैक नेम अगर लिखना है तो हम लोग एक सिंपल से अल्फाबेटिक ऑर्डर में उसका नाम लिखेंगे। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, अब कोऑर्डिनेशन अंदर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर देखिए एक लिगेंड है ऑक्सिलेट आयन। ऑक्सिलेट आयन एक निगेटिव लिगेंड है, तो अगर उसमें लास्ट में ATE आता है तो हम लोग इस E को हटा के O लगा देते हैं, ठीक है ना, ये रूल है। तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्सिलेटो। तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो, उसके बाद एल्यूमिनियम। अब यहां पे देखिए, अब अगर हमारे पास जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो मेटल आयन के लास्ट में और IUM आता है, तो IUM को रिप्लेस करके ATE लगाते हैं। ये भी एक रूल है आयुपैक लिखने का। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और जो मेटल आयन है उसके लास्ट में IUM आता है, तो हम लोग उसमें क्या लगाते हैं? 8 लगाते हैं। इसका नाम हो जाएगा एल्यूमिनेट। लास्ट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाती है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो यहां पे देखें, इसकी मान लेते हैं। अब देखिए मैं यहां पे निकालता हूं, पोटेशियम 3:1 प्लस का साइन, एल्युमिनियम जिसकी निकालनी है उसको X प्लस 3 इंटू ऑक्सिलेट की -2 = 0। ये हो जाएगा +3 प्लस X -6 = 0। ये हो जाएगी X - 3 = 0, X = +3। तो यहां से आ गई हमारे पास +3। यहां पे हम लोग रोमन नंबर में इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। ये हो गई हमारे पास पहले वाले की आयुपैक नेम। इस तरीके से लिखेंगे। दूसरा वाला करें, देखें तो यहां पर भी पोटेशियम है, दूसरे वाले को भी ऐसे लिख दें पोटेशियम। उसके बाद अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एक लिगेंड है तो लिगेंड का नाम पहले, 4 है तो टेट्रा। उसके बाद हाइड्रोक्साइड है ना, इसको हम लोग हाइड्रोक्सो लिखेंगे। IDE आता है तो हम लोग उसको O लगा देते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोक्सो। उसके बाद अब देखो यहां पे जिंक है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? जिंकेट। जिंक में लास्ट में ATE। बेसिकली मेटल में अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो ATE लगा देते हैं, जिंकेट। ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए -4 + 2, तो क्या हो जाएगी? 2। तीसरे वाले की देखिए, उसके बाद तीसरा क्या है? K3CONO2 का होल 6। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा? पोटेशियम। उसके बाद क्या है? अब इसका नाम अंदर हेक्सा है, 6 है, हेक्सा। नाइट्रो, NO2 का क्या होता है? नाइट्रो, नाइट्रो। उसके बाद कोबाल्ट। तो कोबाल्ट के लिए क्या लिखेंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि यहां पे जब यहां पे अगर कोई आयन लिखा है लेफ्ट हैंड साइड पे तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आता है। अगर यहां पे लिखा होगा कोई आयन इस साइड तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज है, इसकी -6, इसकी +3, तो हो जाएगा -6 + 3 तो हो जाएगा 3, कोबाल्टेट 3। उसके बाद चौथे की देखिए हम लोग K4 एफिशिएंसी। ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल है,
तो इसका भी वही हो जाएगा पोटेशियम, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, या इसको हम लोग फेरम लिख सकते हैं, आयरन नहीं लिखेंगे। आयरन इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि जो आयरन होता है ना, Fe होता है, इसका लैटिन में नाम होता है फेरम, तो इसीलिए इसका नाम फेरम लिखते हैं। तो फेरेट लिखने के लिए हमको बहुत सुटेबल पड़ता है, तो फेरेट लिख देते हैं। अगर आप चाहें तो आयरन लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, फेरेट। अब यहां पे देखिए -6 Cn, एक Cn की -1 तो 6 है, तो -6 + 4 तो आ जाएगी 2, हो गया। उसके बाद पांचवें की देखें, यहां पे पोटेशियम लगा हुआ है, पोटेशियम। उसके बाद देखिए यहां पे एमीन है, यहां पे NH3 को एमीन, और यहां पे ब्रोमियम, सॉरी ब्रोमीन, तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो ए पहले आता है, एमीन डबल एम रहता है इसमें, एमीन, उसके बाद ब्रोमियम, सॉरी ब्रोमियम, ब्रोमीन, ब्रोमो इसको लिखते हैं, ब्रोमियम नहीं, इसका नाम होता है ब्रोमीन। तो यहां पे होता है ब्रोमो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, हाइड्रोजन में लास्ट में ओ लगाते हैं, तो ब्रोमो कितना है, ट्राई ब्रोमो, यहां पे लगा दे ट्राई ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो। उसके बाद प्लेटिनम, तो यहां क्या हो जाएगा, प्लेटिनेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, इसकी 0 होती है, इसकी वजह से -3, और यहां पे +1, तो यहां पे आ जाएगी सेकेंड। अब यहां पे हम लोग 6 नंबर देखें, हमारे पास 6 नंबर क्या देखें, ये बड़ा जबरदस्त एग्जांपल है, 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों कोऑर्डिनेशन से निकालेंगे। नाम हमें लिखते हैं डाई एमीन सिल्वर, डाई एमीन सिल्वर, ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए भी छोड़ दीजिएगा। उसके बाद डाईसाइनो, डाईसाइनो, यहां पे क्या है, सिल्वर, या इसका देखिए, अब यहां पे एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारा पॉजिटिव होगा, दूसरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारा निगेटिव होगा। जो पहला वाला है वो पॉजिटिव, दूसरा वाला हमारा निगेटिव होगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अब यहां पे हम लोग डाईसाइनो सिल्वर, या इसको हम लोग सिल्वरेट कर दें, या इसका और अच्छा नाम कर दें तो अर्जेंटेट, अर्जेंटेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट लिखें तो यहां पे 0 होती है, इसके लिए आती है 2, तो यहां पे क्या हो जाएगा, दोनों में एक एक बढ़ जाए, एक इसके लिए, एक इसके लिए, इस तरीके से। उसके बाद देखें FeH2O का होल 6Cl3, देखें चलिए ये नया कुछ है, अभी तक इतना किए हैं। अब यहां पे देखिए हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले है, उसके बाद ये आयन है। मैंने कहा था जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लेफ्ट हैंड साइड पे कोई होगा तो वो कैटायन होगा, तो ये एनायन हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई आयन है तो ये एनायन होगा, ये कैटायन होगा, तो हम लोग कैटायन का नाम पहले लिखते हैं, एनायन का नाम बाद में। तो इस तरीके से हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होगा, कैटायन होगा, इसका नाम पहले। अब यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल है तो हेक्सा, वाटर मॉलिक्यूल के लिए इस्तेमाल करते हैं एक्वा। अच्छा एक चीज और याद रखें, हम लोग आयुपैक नेम को एक साथ लिखते हैं, सब स्मॉल लेटर में। मैंने यहाँ पे बस इसलिए थोड़ा सा लिखा है स्पेस देके, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। आप जब लिखिएगा तो एकदम मिला के लिखिएगा, ठीक है ना। अगर हम लोग क्या करते हैं ना कि अलग अलग लिखते हैं, तो अलग अलग लिखने का जो आयुपैक का रूल है वो ये कहता है कि आप एक साथ लिखें, आप कोई उनके बीच में कामा, डैश, स्पेस कोई नहीं रहना चाहिए। मैंने यहाँ पे इसलिए कर दिया ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, अदरवाइज मैं इसका सब स्मॉल लेटर में लिखता। यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम का मैंने ए इस कैपिटल लिखा है, आप स्मॉल लिखिएगा, ठीक है ना। हेक्सा एक्वा। उसके बाद यहाँ पे देखें क्या है भाई, आयरन है ना, इसको आयरन लिख दें, आयरन। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए थर्ड आएगी। उसके बाद क्लोराइड। अब यहां पे आप कहेंगे क्लोरो क्यों लिखे हैं, क्लोरो इसलिए लिखे नहीं है हम लोग, क्लोराइड लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे जो क्लोरीन है वो एज ए लिगेंड नहीं है, वो एज ए आयन है। वो बेसिकली इसकी वैलेंसी जो ऑक्सीडेशन चार्ज आता है उसको बैलेंस करने के लिए है। देखिए इसकी वजह से एक क्लोरीन पे माइनस आता है, तो 3 क्लोरीन है, 3 माइनस इस पे आएगा तो इस पे 3 पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हो गए 7। अब यहाँ पे हम लोग 8 नंबर करें, देखें 8 नंबर हमारे पास क्या है, NiCO का 4 है ना। तो CO मतलब क्या है, कार्बोनिल है, ठीक है ना। तो टेट्रा
टेट्रा कार्बोनिल निकिल। अब यहां पे देखिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कोई नहीं है ना, क्योंकि यहां पे जब कोई चार्ज नहीं है और तो कार्बोनिल की जीरो होती है तो ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है। आप ऐसे कर दें, अदरवाइज छोड़ दें, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने की जरूरत नहीं है। जब जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है तो क्या लिखें, ठीक है ना। अब यहां पे आते हैं 9 नंबर में हम लोग देखें COCl2En2SO4, ये भी अच्छा एग्जांपल है। अब देखें यहां पे हमारा सल्फेट आयन बाद में है, तो यानी ये हमारा एनायन होगा, तो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होगा, कैटायन होगा। कैटायन में हम लोग अगर बात करते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर की, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हमेशा लिगेंड पहले लिखा जाता है, उसके बाद सेंटर मिडल है। अब लिगेंड दो है, एक सी से स्टार्ट होता है, एक एथिलीन डाइएमीन है। EN मतलब एथिलीन डाइएमीन, बाइडेंटेट लिगेंड होता है, तो सी पहले आता है, ई बाद में आता है, तो इसको हम लोग लिखें क्लोरीन कितना है, 2 बार है, डाइक्लोरो। अब यहां पे देखें एथिलीन डाइएमीन 2 बार है, बहुत अच्छी चीज है। अब यहां पे देखें एथिलीन डाइएमीन, उसके नाम में डाई आता है। जब किसी भी लिगेंड के नाम में पहले से ही डाई ट्राई टेट्रा हो, तो उसके नाम में अगर वो 2 बार 3 बार 4 बार हो या 1 बार हो, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं मोनोकिस, बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसके नंबर को डिफाइन करने के लिए। तो यहां पर ये हमारे पास एथिलीन डाइएमीन 2 बार है, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे 20। तो 20 एथिलीन डाइएमीन उसके बाद क्या है, कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, इस EN एथिलीन डाइएमीन ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहां पर -2 और यहां पर -2, तो हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहां पर लिख दें कोबाल्ट में 4। उसके बाद 10 नंबर हमारे पास क्या है, K3FeCN6। आप ये करें क्योंकि अभी हमने एक बताया है, यहां पे इससे मिलता जुलता कुछ है, करें क्या होगा, क्या नाम है, देखें पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, 3 आएगी, और यहां पर कितनी आएगी, 2 आएगी, क्योंकि यहां पे जो पोटेशियम तक K4 था, तो यहां पे लिखें पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3rd। ऑक्सीडेशन नंबर को हमेशा इसमें लिखते हैं, यहां पे हम लोग यहां पे, ठीक। अब हमारे पास लास्ट है, लास्ट वाले को देखें, मैं यहां पे करता हूं 11 नंबर। देखिए हमारे पास क्या है, CONH3 का होल 4, H2O का होल ट्वाइस Cl3। तो यहां पे पहले इसका नाम, उसके बाद हम लोग इसका नाम लिखते हैं। अब देखें यहां पे जो वाटर मॉलिक्यूल है ये एक्वा है, इसका नाम देखें ये एक्वा है और ये एमीन है। देखें पहले M आता है कि पहले क्यों आता है, तो पहले M आता है, तो यहां पे लिखें टेट्रा एमीन डाई एक्वा, उसके बाद कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट इसके लिए 0, इसकी वजह 0, यहां पे 3। उसके बाद क्या है हमारे पास, क्लोराइड। इस तरीके से हम लोग आयुपैक नेम करते हैं। कुछ आयुपैक नेम और करते हैं, यानी जो अभी तक के 2018 से 21 के बीच में नहीं आए हैं, लेकिन पूछ सकता है इस साल, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसी से मिलता जुलता है, तो थोड़ा सा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बस निकालना सिखा देता हूं ताकि आपको करने में आसानी हो। देखते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं। हमारे पास जो है वो है PtCl का 4+2, यहां पे एक है FeCl का होल 6+2 और एक है FeH2O का होल 6+2। ये हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां पे हम लोग माइनस लगाते हैं।
ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसका नाम कैसे लिखते हैं। नाम तो वैसे ही लिखाएगा, कैसे, यहां पे देखिए हमारा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज होगा तो मेटल के लास्ट में ATE लगाएंगे, ठीक है। लिगेंड का नाम पहले तो टेट्रा क्लोरो, प्लेटिनम के नाम क्या लिखेंगे, प्लेटिनेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए कैसे निकालते हैं। X प्लस क्लोरीन -1 आता है तो -1 इंटू 4 इक्वल टू -2। जो चार्ज आता है उसको इक्वल के उधर x -4 -2 तो x इक्वल टू +4 -2 इक्वल टू +2। तो यहां पे क्या आ गए 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहां पे देखें तो हम लोग पहले ऑक्सीडेशन स्टेट ही निकाल लें। x प्लस Cn की -1 होती है इंटू 6 इक्वल टू -2 तो x -6 -2 तो x इक्वल टू +4 हो गई। अब यहां पे लिख लें हम लोग, क्योंकि माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी अगर हम लोग बात करें तो ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो हो गया हेक्सासाइनो फेरेट। फेरेट क्यों लगाए हैं, क्योंकि हमारा जो स्फीयर है वो नेगेटिव चार्ज है। ऑक्सीडेशन स्टेट 4, बस हो गया। अब यहां पे चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें। x प्लस H2O की कितनी होती है 0 इंटू 6 इक्वल टू +2 तो x इक्वल टू +2। हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। क्या लिखेंगे हेक्सा एक्वा आयरन सेकेंड, बस। या आयरन यहां पे आप फेरम भी लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, आप फेरम भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों ने आज देखा कि आयुपैरिक नेम कैसे करते हैं। अगर आपको कोई भी आयुपैरिक नेम समझ में नहीं आ रहा होगा या आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसका जो स्ट्रक्चर होगा या फार्मूला होगा आप उसको कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ही उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई भी आपको आयुपैरिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नहीं आ रहा होगा तो आप उसको कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आयुपैरिक का भी कुछ क्वेश्चन और है जो करवाऊंगा, अभी मैं थोड़ा सा ढूंढ लूं, उसके बाद यानी 2018 से पहले का जो क्वेश्चन है उसको मैं कल करवाऊंगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर आइएगा, और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।